आज मैं आप सबको सिंहासन बत्तीसी की 10वीं पुतली प्रभावती की कहानी सुनाऊंगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना न भूलें ताकि समय समय पर आप सबको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कहानी है सिंहासन बत्तीसी की 10वीं पुतली प्रभावती की कथा। 10वें दिन फिर राजा भोज उस दिव्य सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए उद्यत हुए, लेकिन पिछले दिनों की तरह इस बार भी 10वीं पुतली प्रभावती जागृत हो गई और बोली, रुको राजन, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के समान समझने लगे हो? पहले उनकी तरह पराक्रमी और दयालु होकर बताओ, तभी सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए तैयार होना। सुनो, मैं तुम्हें परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुदर्शन युवक एक पेड़ के ऊपर चढ़ा और एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी में फंदा बना था और उस फंदे में अपना सर डालकर झूल गया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला और उसे समझाया कि आत्महत्या कायरता होती है और अपराध भी होता है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उन्हें दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबीली आवाज़ और वेशभूषा से समझ गया कि वे सचमुच में राजा है, इसलिए वह भयभीत हो गया। राजा ने उन्हें सहलाते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों है? अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर सकता है। युवक ने उन्हें बताया कि उनकी निराशा का कारण जीविका उपार्जन नहीं है। वह विपत्ति से निराश होकर भी आत्महत्या करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रही है। उसने बताया कि वह कालिंगा का रहने वाला है तथा उसका नाम बसु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक सुंदर सी स्त्री के ऊपर पड़ती है। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसके भाग्य में प्रेम करना नहीं लिखा है। दरअसल वह एक ऐसी राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि उसका पिता ही उसे कभी नहीं देख सकता। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसके जन्म लेते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में उसे भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया के अंदर हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा सके। उस युवक को जिसे मुझसे शादी करनी है, खोलते हुए तेल की कड़ाही में कूदकर जिंदा ही निकलकर दिखाना पड़ेगा। ये बात सुनकर बसु उस कुटिया में गया जहाँ पर उसका निवास स्थान था। वहाँ जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खोलते हुए कढ़ाई के तेल में कूदकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। बसु की हिम्मत जवाब दे गई। वह निराश होकर वहाँ से लौट गया। उसने उसे भुलाने की लाख कोशिश की पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर समय आंखों के सामने आ जाता था। उसकी नींद उड़ गई। उसे खाना पीना नहीं अच्छा लगता था। अब प्राणांत कर लेने के सिवा उसके पास में कोई चारा नहीं रहा। समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगिनी बना ले, लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि विक्रम ने उसे व्यर्थ ही बचाया। उन्होंने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उसे कहा कि आत्महत्या करना पाप है और यह पाप अपने सामने वह नहीं होता देख सकते। उन्होंने उसे वचन दिया कि वे राजकुमारी से उसका विवाह कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों वेतालों का स्मरण किया। दोनों वेताल पलक झपकते ही उपस्थित हुए और कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया के पास में आए जहाँ पर राजकुमारी रहती थी। वह बस कहने को कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां भी थी। तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वह राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खोलते हुए तेल से सकुशल निकल आए। बस यह शर्त पूरी होनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने
उन्हें बताया कि वे खुद ही इस युवक के स्थान के ऊपर कढ़ाई में कूदने को तैयार हैं। तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुला रह गया। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां पर आई और वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। खैर, विक्रम ने तपस्वी से कहकर कढ़ाई भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खौलने लगा तो माँ काली को स्मरण करके विक्रम तेल में कूद गए। खौलते हुए तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर भुनकर स्वाहा हो गया। माँ काली अपने भक्तों को इस तरह कैसे मरने देती। उन्होंने वेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। वेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई और दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ।